आप सभी लोगों का स्वागत है आज की प्रार्थना में। आइए सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में जो परमेश्वर आज आपको बुलाता है। जितने लोग इस समय में बहुत ही ज़्यादा बोझ के साथ दबे हुए हैं, आज यीशु के करीब आए, मसीह के करीब आए, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा आज आप सारे बोझों जो तले दबे हुए हैं, परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। बोले आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में कैसा भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन से मैं सारे बोझों से आज़ाद करूंगा और दूर करूंगा। तो आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज कहीं से भी आज इस समय में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, आज यीशु की हजूरी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी के द्वारा छुटकारा मिलता है, परमेश्वर की हजूरी के द्वारा जीवन मिलता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो आज जितने लोग बोझ के साथ दबे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा और मैं तेरे जीवन से सारे बोझ को दूर करूंगा। आज कितने ऐसे हैं जो बोझ के साथ दबे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई भारी सा चीज़ मुझ पर रख दिया है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और बोझ का मतलब होता है आपके सिर के ऊपर कुछ ऐसा बोझ डाल देना कि आप हमेशा झुक कर ही चलते हैं और आप अपनी आँखों को ऊपर उठा नहीं पाते हैं और आप हमेशा भय में रहते हैं, डर में रहते हैं और आप डरे और सहमे हुए से रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सारे बोझ को दूर करूंगा, तेरे सिर पर से, तेरे जीवन से मैं हटा दूंगा। हम बोझ के बारे में देखते हैं कि सिर्फ एक प्रकार का बोझ नहीं है, कई प्रकार का बोझ है जो लोग इस समय में सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि एक बोझ है जिस तरह से सिर्फ पाप का बोझ नहीं, पाप का बोझ तो है, लेकिन आत्मा में बोझ, आत्मिक ग्लानि बोझ और पैसे का बोझ, जो बहुत चिंताओं पर पैसे के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसका बोझ, अलग अलग बोझ में जो डूबे हुए हैं, आज बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये पहला हम देखते हैं कि एक जो है पाप का बोझ। आज कितने लोग पाप के बोझ के तले दबे हुए हैं और जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु, और पाप की वजह से ही हमारे जीवन में तरह तरह की समस्या और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे अपराधों को, मैं सारी गलतियों को जानता हूँ और मैं आया हूँ तुझे छुड़ाने के लिए, उस बोझ से आज़ाद करने के लिए। क्योंकि जो पाप का बोझ है आपकी शांति को ख़त्म कर रहा है, पाप का बोझ जो है आपके जीवन से आनंद को ख़त्म कर रहा है, आपके जीवन में सुख शांति चैन को छीन लिया है उस पाप के बोझ ने। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, आज किस किस बोझ के साथ दबे हुए हैं? क्या आप कुछ ऐसे बोझ से दबे हुए जो आप समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग बोझ है। कई लोग परिवार के बोझ के साथ दबे हुए हैं, जिसमें परिवार का बोझ कि मैं परिवार का बोझ में कैसे उठाऊं, आर्थिक समस्या को बोझ, रिश्ते का बोझ। कई लोग रिश्ते को मतलब संभाल नहीं पा रहे, वो रिश्ता बोझ सा लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिश्तों को संभालूं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे पालन पोषण करूं। मतलब एक आर्थिक बोझ, पारिवारिक बोझ, रिश्तों का बोझ जो आपको ज़बरदस्ती आपको उठाना पड़ रहा है और आप थक चुके, हार चुके। मतलब आपके जीवन में इतना ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव है, प्रॉब्लम, और ऐसा लग रहा है कि हम क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। एक ऐसा लग रहा है कि मैं बोझ के तले हूँ और मैं सुख शांति चैन मेरा सब कुछ चला गया है। आपके पास एक ही सॉल्यूशन है और परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि यीशु को तुम्हारा ध्यान है। और परमेश्वर का आपका ध्यान, और परमेश्वर आपको सारे बोझ से, चिंता से आज़ाद करेगा। और जितना बोझ आपके जीवन में इस समय में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में से, आपके लाइफ में से, जो आपके मन में बोझ है, आपकी सोच है बार बार बोझ, आप कुछ नहीं कर पा रहे, शांति नहीं आपके जीवन में, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। और मैं जो बोझ के तले दबे हुए हैं, जो पारिवारिक बोझ है, आर्थिक बोझ है, बच्चों को मैं कैसे संभालूं, कैसे मैं पढ़ाऊं, पढ़ाने का बोझ है कि मैं कैसे अकेला व्यक्ति मैं कैसे संभालूं और मैं कैसा करूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा। आज यीशु के पास आइए। प्रभु कहता है मैं तेरे बोझ को जानता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे बोझ को मैं आज दूर करूँगा। आज आपको करना क्या है? आज आपको प्रार्थना करना है, अपना बोझ यीशु के आगे दे देना है। जो लोग बोझ के साथ दबे हुए हैं, जो लोग नीचे झुक कर चलते हैं, जो लोग आंखों को उठा ही नहीं पा रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बीमारी के बोझ के साथ चल रहे हैं। हम बाइबल में देखते हैं
मत्ती रची सुसमाचार में और लूका रची सुसमाचार में कि कुबड़ी स्त्री थी, 18 सालों से वो बोझ के साथ दबी हुई थी। बस क्या हुआ फिर, एक वचन ने परमेश्वर का एक वचन ने उस कुबड़ी स्त्री को उठा कर खड़ा कर दिया और हमेशा के लिए वो सारे बोझ से आज़ाद हो गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बाइबल मेरे हाथ में देख रहे हैं, हालेलुया, ये जो है आपके बोझ को दूर करेगा। वचन आपकी ज़िंदगी से हर एक बोझ जो आपके लाइफ में आई है, जो पारिवारिक बोझ है और बीमारी का बोझ है और बच्चों का बोझ है, जो आपके लाइफ में बोझ है, पैसे का बोझ कि कैसे मैं सब कुछ सही करूं, कैसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा करके आज जो बोझ है, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे सारे बोझ को दूर कर दूंगा, कहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के करीब आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। आज परमेश्वर आपके बोझ को दूर करने जा रहा है। आज सभी जन यीशु के करीब आइए। क्या बीमारी का बोझ है, क्या आर्थिक समस्याएं चल रही, क्या आर्थिक बोझ है, क्या पारिवारिक बोझ है, क्या बीमारी का बोझ है, क्या आपके बिजनेस में जब चला नहीं पा रहे वो भी एक बोझ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बोझ मेरे जीवन से कैसे जाएगा, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। कई बार आप अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है। परमेश्वर इसीलिए तो यीशु मसीह आपको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरे बोझ को जानता हूँ, मैं तेरे मन के बोझ और चिंताओं को मैं जानता हूँ, मैं तेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तेरे सारे बोझ को आज मैं दूर कर दूंगा। कई लोग बीमारी के बोझ में, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में उसका 53 अध्याय में, वहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया और आपके लिए आया और आपके अधर्मों को अपने पर ले लिया ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। आमीन। जिस तरह से दाऊद एक बहुत भारी बोझ में था और उसके अंदर कौन सा बोझ था? अपराध का बोझ था। कितने लोगों को समझ में आ रहा कौन सा बोझ था? अपराध। जब उससे गलतियां हो गई थी तो वो चल नहीं पा रहा था, आनंद शांति सब कुछ खत्म हो गया था उसके जीवन में से। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब में उसका 38 अध्याय में, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं और लिखा है क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। कई बार आपको लगता है कि मेरे सहने से बाहर हो गया है, अब मैं सह नहीं सकता, अब मैं सह नहीं सकती, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं जॉब भी नहीं कर सकता, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, मैं परिवार भी नहीं चला सकता। आज अलग अलग तरह के बोझ में डूब गए हैं। तो उसी तरह से दाऊद भी तो ऐसा ही प्रार्थना करता और कहता है कि मैं बोझ के, अधर्म के कामों के द्वारा मेरा सिर क्या हो गया है? डूब गया और भारी बोझ के समान मेरे सहने से भी बाहर हो गए हैं। कितने को समझ में आ रहा है? फिर वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के निकट जाके, और जब हम 51 भजन संहिता में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो प्रार्थना करना शुरू करता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ। और वो प्रार्थना करता, फिर प्रार्थना करता, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और वो इस तरह से अपने बोझ से आज़ाद होने के लिए वो फिर से प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, प्रभु ये बोझ को हटा दे। इस बोझ ने, इस पाप के बोझ ने मेरे जीवन से मेरी शांति और मेरे आनंद को ख़त्म कर दिया। सिर्फ यही चीज़ को ख़त्म नहीं किया, परंतु मेरा जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ संबंध था उसको भी शैतान ने, उस पाप ने ख़त्म कर दिया। तो परमेश्वर फिर से, परमेश्वर पिता मुझे नया मन दे, अभिषेक दे, नई सामर्थ दे, परमेश्वर नए आनंद दे, ताकि फिर से मैं तेरे करीब आ सकूं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं और जो फिर से पाप में चले गए, नशाओं के पाप में चले गए, झगड़े के पाप में चले गए, लड़ाई के पाप में चले गए, अलग अलग पाप में चले गए हैं, झूठ के पाप में चले गए, चोरी के पाप में चले गए हैं, वो बोझ में चले गए हैं। आज फिर से प्रभु के निकट आकर बोले, परमेश्वर मुझे सारे पाप बोझ से हटा दीजिए। कई ऐसे जब परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं और कई सुसमाचार का काम कर रहे हैं, कोई इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, कई पास्टर भी हैं, सेवक भी काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि मेरे जीवन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि सिर्फ विरोध हो रहा है, निराशाएं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बोझ आपके जीवन में इस समय में और आप कुछ कर नहीं पा रहे, प्रभु के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। और प्रभु से प्रार्थना करें और वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। और चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रार्थना और परमेश्वर का वचन को लगातार कंटिन्यू से बने रहें और खड़े रहिए। प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज जब क्या विरोध हो रहा है, आज आपके घर में विरोध हो रहा है, आपके परिवार में विरोध हो रहा है, आपके हर चीज़ों में विरोध हो रहा है, चिंता ना करें। प्रभु आपके सारे विरोध को जो हो रहा है इस समय में, आने वाले समय में महिमा में आपको
खड़ा करने जा रहा है, आपको तैयार कर रहा है आगे की ब्लेसिंग्स के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे जो इस समय बोझ के तले दबे में यीशु की उपस्थिति में, यीशु की हाजिरी में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने लोग बोझ के तले दबे हुए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुग्रह दे प्रभु, दया कर। जो पारिवारिक बोझ में, जो बच्चों का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो अपने परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहे, जिनकी फाइनेंशियल बोझ है, आर्थिक बोझ है, भौतिकी बोझ है और अलग अलग बोझ है, बीमारी का बोझ है और उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ करके कह रहे हैं। आज कितने लोग चिंताओं में चले गए, डूब गए, निराशा में चले गए। हे मेरे परमेश्वर, आज इनको सारे बोझ से आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर। जो परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे, काम करना चाहते लेकिन एकदम सब बोझ आ गया है और कुछ कर नहीं पा रहे, डरा रहा है, शैतान डरा रहा है, घबरा रहा है, परेशान कर रहा है। इसी समय में सभी जन प्रार्थना करिए मेरे साथ मिलकर। मैं प्रार्थना करती, जो लोग बोझ में दबे हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सारे बोझ आपके जीवन से हट जाए और दूर हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा शिव, जो आपके घर का बोझ है, पारिवारिक बोझ है, शादी का बोझ है, बच्चों के एजुकेशन का बोझ है, कैसे करूँ, कैसे उठाऊँ, पैसा कहाँ से आएगा, शादी कैसे होगी, इतना बोझ 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 बोझ, इतना बोझ में दब गए कि आपको सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। बोझ में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आइए यीशु के करीब आ जाए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की निकट आइए। बोलो परमेश्वर मेरे बोझ को उठा लीजिए, बोलो मेरे परमेश्वर बोझ को दूर कर दीजिए, बोलो परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ, बोलो परमेश्वर पिता मेरी माता तो सहायता के लिए उतर आइए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा खतु रबा शंति रबा खतु नमा, परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज सारे बोझ को दूर कर दीजिए, आज मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। जीवन का जो बोझ है, पारिवारिक बोझ है, शादी का भी बोझ है, इनके जीवन में बच्चों की शादी का बोझ है, बच्चों के एजुकेशन का बोझ है और फीस का बोझ है, कैसे उठाऊं, क्या करूं, सब कुछ अच्छा करना चाहते लेकिन आपके पास कुछ भी बन नहीं पड़ रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बोझ दूर हो जाए। आज परमेश्वर आपको सारे बोझ से आज़ाद कर रहे हैं। आइए अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए। आइए बोले परमेश्वर बेटा मैं आज से प्रार्थना करूंगी, फिर से करना शुरू करूंगा। बोलो आपसे मैं पाप को छोड़ता हूँ, हर एक नेगेटिव वर्ड्स में बोलना छोड़ता हूँ, मैं गालियाँ देना छोड़ता हूँ, हर बात में जो मेरे मुंह में जो नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता करके आता है, आज मैं कैंसल करती हूँ। शैतानी लैंग्वेजेस कैंसल्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर, जो पारिवारिक समस्या चल रही, कई ये बच्चों के लिए परेशान है, कई तो परेशान है कि मेरे पास कोई आशीष नहीं है, मैं बोझ के तले दब गई हूँ, इतना घर में मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना ज़्यादा। हालेलुया। कई लोगों की शादी टूटने के कगार में आ गई क्योंकि उनके पास बच्चे के आशीष नहीं है और वो परेशान हो चुके, इधर से बोझ उधर से बोझ, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तो प्रार्थना करें यीशु के करीब आकर, जब जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के भवन में जाकर, आज आप गिड़गिड़ा कर प्रभु के निकट आकर प्रार्थना करें और वह परमेश्वर के बोझ को दूर कर देगा। तो मैं प्रार्थना करूँ, जितने प्रार्थना करें परमेश्वर दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, हर एक फाइनेंशियल बोझ में जो दबे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती फाइनेंशियल बोझ से आज़ाद हो जाए, पारिवारिक बोझ से आज़ाद हो जाए। आज मैं प्रार्थना करती जो आर्थिक संकट इनके जीवन परिवार में आई है, आज मैं प्रार्थना करते आज़ाद हो जाए। जिनके घर में, जिनके जीवन में कोर्ट केस चल रहा है, हर एक कोर्ट केस वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, बोझ से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। जब बीमार है, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगे और आज़ाद हो चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपने चंगा किया है। कुबड़ी स्त्री को एक वचन के द्वारा सीधा खड़ा कर दिया। जो मार्था बोझ में थी, काम की वजह से प्रभु ने सिखाया कि बोझ कैसे दूर हो सकता है। जो लोग बोझ के तले दबे हुए थे, प्रभु हर एक बोझ को आपने दूर किया। प्रभु जी, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन के सुन रहे हैं, आज प्रार्थना में है, आज सुबह की प्रार्थना में शामिल है, आज इनके भी बोझ दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा शुए फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा फ्री फ्री यीशु के नाम में, हर बीमारी का बोझ से आजाद हो जाए, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो। आज मैं प्रार्थना करती, सारे बोझ के तले दबे आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए। मैं प्रार्थना करती, छुटकारा दे। जो दर्द में रो रहे हैं, बीमारी में रो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही, मैं क्या करूँ, आज परमेश्वर पिता दया को छुड़ा ले अपने प्रियजनों को। जो परमेश्वर तेरे लोग छुड़ा ले परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर, दया करो। आज सभी जन कन्फेस कर अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। मैं प्रार्थना करती, छुड़ा ले परमेश्वर
अपने नाम के निमित्त छुड़ा लीजिए, आज़ाद कर दीजिए। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। रबाखतु रलावा शंति रलेबेकेति रबाखतु नमा। परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं, सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह, शांति और तसल्ली। तो परमेश्वर पिता आज बोलो मेरी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है, चंगाई का दिन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए 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 छुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने का प्रार्थना करते प्रभु जी, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता सारे सब कुछ इंतजाम कीजिए प्रभु जी, सारे बोझ को दूर कर दीजिए। कर्ज के बोझ में जितने लोग दबे हैं, हर एक कर्जाई के बोझ से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके पास घर नहीं, रेंट में के घर में रहते हैं, परमेश्वर पिता जात कर खुद के घर के साथ ब्लेस कर। जो घर ढूंढ रहे हैं उनको घर के साथ ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, आपके रास्ते खुल रहे हैं। परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा है आज आपके जीवन में। आज सुबह के समय जो प्रार्थना सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आज विश्वास के साथ रिसीव करें। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। सिर्फ आपको अपनी गलती को मानना है, आज मानना छोड़ दीजिए, तब प्रभु आपके लिए रास्ते को खोलेगा। क्योंकि जो पाप का बोझ है वो सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। क्या आज आपके जीवन में पाप है, आपके मन में पाप है, आपके जीवन में पाप है, कुछ आप बात को छुपा रहे हैं परमेश्वर से, या लोगों से छिपा रहे हैं, किसी से भी छिपा रहे हैं, दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने आप कुछ नहीं छिपा सकते। तो मैं प्रार्थना करती हूँ जो बोझ के तले दबे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त अपनी गलतियों को माने, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोलो आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, बोलो आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। देखो आप परमेश्वर के बोझ को दूर कर रहा है, आजाद हो जाए। जो रास्ते ब्लॉकेज है, शैतान ने बंद करके रखा है, होली का फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी के बोझ से आजाद हो जाए। रसौलियाँ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, फायर उतरे यीशु के नाम में। परमेश्वर की आग उतर रही है, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। हड्डियों के दर्द से आजाद हो जाए। कान की जो प्रॉब्लम है, कानों के दर्द से आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस है, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। और रिबा खतुरला बशंती रला बकतुन में गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो। और रिबा खतुरला बशंती रला बकतुन में हर एक बोझ, दर्द, डिप्रेशन में जो चले गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आपको आजाद कर रहा है। ऐसे अपने सिर पर हाथ रखो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फ्री फ्री फ्री, हर एक बोझ आपके जीवन से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़े 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 आजाद हो जाए। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन शांति देने के लिए धन्यवाद। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते, जीवन शांति के लिए धन्यवाद करते हो। प्रभु जी मदद कर, साथ तक कर, रास्ते को खोल दे। कर्ज से आप आजाद हो रहे हैं, आगे जीते बंधन टूट रहे हैं। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। जादू छोड़ा, तंत्र मंत्र छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक लोग को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक बोझ परमेश्वर दूर कर। आर्थिक समस्या दूर हो रही है, पारिवारिक बोझ दूर हो रहा है। परमेश्वर पिता दया कर। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तनाव चल रहे, प्रभु बोझ को दूर कर रहा है। प्रेम बढ़ने पाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। आपके परिवार में प्रेम बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ कि हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ। आपका बिजनेस की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करना है, मैं ब्लेस करती हूँ। कोई 2 नंबर की कमाई नहीं करना यीशु के नाम में। जाते जो गंदी आत्मा, गलत सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाए यीशु के नाम में। जिनका शॉप दुकान को मैं ब्लेस करती हूँ, उनके काम को ब्लेस करती हूँ, इनकी गाड़ी को ब्लेस करती हूँ। हर एक जो शॉप दुकान में काम करते हैं यीशु के नाम में ब्लेस होकर बदल जाए। जिनके पास दुकान है, शॉप है, ब्लेस करती। परमेश्वर मदद तो सहायता करो, अनुग्रह तो, शांति तो, शांति तो। घर की लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, दूर हो जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस है, जिनको ऐसा लगता है कि काश मैं मर जाती तो अच्छा था, ऐसे गंदी स्पिरिट दूर छोड़कर जाए। सुसाइडल थॉट, सुसाइडल बात यीशु के नाम में दूर हो जाए, नेगेटिव बात दूर हो जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे। आज से मदद सहायता को, जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देना, पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, प्रार्थना करने का आत्मा दे। और परमेश्वर पिता ये परमेश्वर के चुने हुए पात्र है, ये पाप में ना जाने पाए, ये वे विचार में ना जाने पाए, गलत जगह में चले गए तो वापस आए यीशु के नाम में। जो लोग फंस चुके हैं वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना का हृदय दे परमेश्वर पिता। और जो एग्जाम पेपर जो तैयारी कर रहे प्रभु जी अनुग्रह देना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अनुग्रह देना, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, मेमोरी पावर देना। जितने स्कूल कॉलेज से पढ़ते मैं ब्लेस करती, जितने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। आज जिनका इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक लोग सक्सेसफुल हो पाए, तेरी मर्जी पूरी होने पाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ प्रभु। डेल दे परमेश्वर, इनके जीवन के लिए ब्लेस कर परमेश्वर पिता। रास्ते को खोल दे, शादी के रास्ते खुल जाए।
हर एक बोझ दूर हो जाए, माता पिता का बोझ दूर हो जाए और परमेश्वर मदद से आता करो। हालेलुया। कोर्ट केस आजाद हो, जिनका जमीन शैतान ने छीन लिया, जो लोगों ने छीने वापस आए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, जहाँ जहाँ जाता है इनके साथ रहना। यीशु के लम्हा कवर करती, स्वर्गदूतों के बारे में रखती, परमेश्वर से अपने दर्शन की तरफ बात करना, विजन देना, प्रार्थना का आत्मा दी शक्ति सामर्थ्य, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और लगातार प्रार्थना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही है, उस प्रार्थना और फास्टिंग प्रेयर का भी हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और चर्च भवन की जमीन पर प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए भी आगे आएँ और मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। तो हर दिन की प्रार्थना को जरूर सुने, रिसीव करें। हालेलुया। और हर दिन बाइबल जरूर पढ़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। जो बोझ आपके जीवन में आई है तो अब हर दिन इस बाइबल को उठाएं और प्रार्थना करें और वचन का अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, शांति विश्राम दूंगा। आमीन। तो डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा कर रहा है और कर चुका है। तो जो आपके जीवन में गवाहियाँ आई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। और जैसे कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ ब्लेसिंग मंथ प्रेयर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, फ्राइडे जो 31 जुलाई को जो अगस्त मंथ के लिए प्रार्थना होगी, तो इस प्रार्थना में ज़रूर आपने शामिल होना है। किसी ने भी घर में नहीं रहना है, सभी ने आना, जो आ सकते हैं ज़रूर आएँ। हालेलुया। कोई भी इस मीटिंग को मिस ना करें। इस रात्रि की प्रार्थना में ज़रूर शामिल हो, जो जीतना चाहते हैं, जो आज़ाद होना चाहते हैं। और 8 बजे मीटिंग का टाइम है, 8 बजे शुरू होगी और मिडनाइट प्रेयर होगी 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। आप सभी इन्वाइटेड हैं। हालेलुया। और शनिवार की भी मीटिंग है शाम को वैसे ही, और रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे है, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो सब इस मीटिंग का हिस्सा बने। मेरा विश्वास आपके लाइफ से मिल रहेगी और आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर करें, पर्सनली भी शेयर करें, ताकि आज की प्रार्थना हर एक लोगों तक जाए, वो आज़ाद हो सके, छुटकारों को प्राप्त कर सके। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।